हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वन दैट इज बेसिक 8th वीडियो ऑफ अलजेब्रा। आई होप कि आपने पहली 7 की 7 वीडियोस जो हैं देख ली होगी और यहाँ तक आप लोग जो है पहुँच चुके होंगे और बेसिक काफ़ी एडवांस लेवल पे आ चुका होगा। तो कुछ एक फॉर्मेट यूज़ करते हैं बेटा। तो ये वीडियो किस फॉर्मेट पे होने वाला है, लेट्स सी। तो दिस इज गोइंग टू बी दिस फॉर्मेट, ये इस फॉर्मेट पे होगा। अब यार इस फॉर्मेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है फिक्स फॉर्मेट, एक रहता है फिक्स्ड फॉर्मेट। ये फिक्स चलता है बेटा फॉर्मेट, लाइक इक्वल टू 1, इक्वल टू 2 और इक्वल टू √3। ये मैक्सिमम टाइम ये पूछा जाता है, राइट। और इक्वल टू ए, लेट्स से नॉट फिक्स, इट इज इक्वल टू नॉट फिक्स, आई मीन टू से ये फिक्स नहीं है। इक्वल टू ए हो जाएगा एन की जगह पे, कुछ भी हो, इक्वल टू ए हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, एनीथिंग एल्स, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो वहां पे। तो उस चीज का जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब अगर इक्वल वो नहीं होता है तो आपका पास क्या रहेगा, किस वे से आप क्वेश्चन यूज करोगे, वो जो है हम लोगों ने देखना है, राइट। तो दो फॉर्मेट चलेंगे, एक फॉर्मेट ये होगा, एक फॉर्मेट ये होगा। तो पहला फॉर्मेट ये वाला यूज करेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे नोट फिक्स वालों पे। बारी बारी से जो है एक एक टाइप को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। चलो देखो भी, पहले फिक्स फॉर्मेट पे चलते हैं। फिक्स फॉर्मेट का सबसे पहले फर्स्ट पैटर्न क्या रहता है, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 आपको गिवन होता है। और फर्दर इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहले एक काम देखते हैं, अगर ऐसा है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तो आपके पास और क्या क्या चीजें यहां से निकल के आ सकती हैं, वो चीज हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। देखिएगा, आई हैव गिवन x प्लस 1/x इक्वल टू बेटा 1 गिवन है मुझे। और अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करने की ट्राई करूं तो यू विल सी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई टेकिंग एलसीएम इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इस एक्स को इधर ले आते हैं, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। दैट मीन्स इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। बट इसी का एक मेरे पास फॉर्मूला होता है यार। अब उस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करने की ट्राई यहाँ पे करता हूँ, क्या फॉर्मूला रहता है, यू नो वेरी वेल, कि एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, राइट, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 का स्केयर रहता है बेटा, राइट। ये चीज अपने पास रहती है। बट यार एज वी कैन सी, अगर मेरे पास इफ अगर ये चीज गिवन है, तो ये चीज इक्वल टू क्या होगी, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अगर ये 0 है तो मैं वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ बेटा। वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी वैल्यू को 0 लिख सकता हूँ। अगर 0 यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई समथिंग होगा, राइट। इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 की क्यूब रहेगा। अगर ऐसा है 0 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू 0 ही होता है यार, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स की क्यूब 1 क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यू कैन सी कि एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 जो है यहाँ पे बन जाएगा। आई होप जो आपको डेरिवेशन समझ आया होगा। इसका मतलब ये है, अगर ये चीज गिवन है आपको, देन ये चीज फॉलो होगी, राइट। इफ देन वाली कंडीशन है। मैं इसको एक कंडीशन के थ्रू लिख भी देता हूं, तो उससे जो आपको इजीली समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। इफ एनीवेयर यू हैव गिवन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, अगर ये कहीं पे भी गिवन है, और आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन ये चीज बेटा फॉलो होगी ही होगी। क्या चीज फॉलो होगी, कि एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। और इसी चीज को आप लिख सकते हो, एक्स क्यूब की वैल्यू इक्वल टू क्या रहेगी मेरी, एक्स क्यूब की वैल्यू इक्वल टू -1 जो है आपकी रहेगी, राइट। इक्वल टू व्हाट, -1, राइट। दिस इज इक्वल टू -1, लेट मी राइट देयर, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, ओके। दिस इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब इस चीज को आपको क्या समझ आया, अब इस चीज को क्या समझ पाए हो आप लोग, इस चीज से आप ये समझ पाए कि जहां पे भी अब ये वाली वैल्यूज मेरी गिवन होंगी, मैं डायरेक्टली उन चीजों को जो है यूज करूंगा, डायरेक्टली उन चीजों को जो है बार बार मैं जो है यूज कर पा रहा हूँ। चलो जी, ठीक है। अब पैटर्न फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, यूज करने की ट्राई करते हैं। यानी आपको अब याद रखना है कि यहाँ पे इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका -1 है, और
x plus 1 by x is or x square. Let me write it in the another form. Another form is x square वाली, right? It is x square minus x plus 1 equal to अगर 0 है then it is then x cube plus 1 equal to 0 होगा और you can say x cube इक्वल टू -1 होगा। तो ये पैटर्न जो अब आपको याद रखना है यार, जहां पे भी ये चीज गिवन होगी ये चीज फॉलो करेगी ही करेगी। हम डायरेक्टली उस चीज को यूज करेंगे विदाउट एक्सप्लेनिंग इट फर्दर। ठीक है जी, चलो एक चीज में यूज करके देख लेते हैं, तब तो चीजें समझ आएंगी। ऐसा कुछ गिवन होगा और ये चीज जो आपको फाइंड करनी होगी बेटा। आप देखो इसको अगर सोल्व करोगे तो सोल्व करने से भी आंसर निकल ही जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम आपका ले लेगा। अब मुझे पता है कि जब भी ये चीज़ गिवन होती है, इफ दिस देन देन ऑलवेज, मैंने ऑलरेडी ड्राइव किया है, एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होगी, राइट? ये होगा ही होगा, ये चीज़ वर्क करेगी। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को चेंज करने की ट्राई करते हैं बेटा। देखो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब और उसकी पावर 4 कर देते हैं, राइट? 12 बन जाएगा, प्लस भाई नेक्स्ट वाले को x3 रेज टू द पावर 3 कर देते हैं, नेक्स्ट वाले को x2 रेज टू द पावर 3 कर देते हैं, नेक्स्ट वाले को x क्यूब एज इट इज रहने दो, नेक्स्ट वाली 1 है। व्हाट इज दिस? ये मैंने डायरेक्टली लाइन में जो है सेम चीज कन्वर्ट जो है आपकी कर दी है। अगर ऐसा करते हैं तो भाई हम वैल्यूज जो हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, वो सब्स्टिट्यूट क्या करना है आपने, एक्स क्यूब की वैल्यू को 1 जो है फिक्स करना है, एक्स क्यूब की वैल्यू को 1 जो है फिक्स करना है। तो ठीक है भाई, ये हो जाएगा -1 रेज टू द पावर 4 प्लस -1 रेज टू द पावर 3 प्लस -1 रेज टू द पावर 3 प्लस -1 एंड +1। भाई ये तो कैंसिल आउट, ठीक है जी। अब -1 की पावर इवन है तो +1 हो गया होगा, -1 की पावर ओड है तो माइनस ही रहा होगा, -1 की पावर अगेन जो है बेटा ओड है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है मैंने, इसको करेक्ट कर देता हूँ। लेट मी करेक्ट इट। ये जो है रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज ऊपर नीचे, क्योंकि वी हैव अ पावर, व्हाट, पावर 2, राइट? ये इवन बन जाएगा, राइट? दिस इज पावर 2। अगर ये पावर 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, +1 बन जाएगा। तो अगेन जो है चीजें काफी सारे कैंसल आउट हो जाएंगी, ये दोनों कैंसल आउट, आपके पास सिर्फ जो है क्या रह जाएगा, एक ही चीज रह जाएगी, दैट इज +1 ओनली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, +1। ठीक है, जस्ट सिंपल सी कैलकुलेशन, प्लस माइनस इवन ओड वाला झंझट, और कुछ भी नहीं करना है आपने। आप देखो इसी का मैं शॉर्टकट अब आपको करा रहा हूँ। शॉर्टकट कैसे करते हैं बेटा, आपने क्या करना है, जस्ट इन पावर्स को 3 से डिवाइड कर देना। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, इसको 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, इसको 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 2। ये ऑलरेडी 3 है बेटा, इसको लिखा रहने दो, ये 1 ही है आपका। जहाँ पे आपका इवन आया है, जहाँ पे आपका इवन आया है वहाँ पे +1 लिख दो, जहाँ पे आपका ओड आया है वहाँ पे -1 लिख दो, जहाँ पे इवन आया है +1, जहाँ पे ओड आया है -1, एंड लास्ट में +1 था, +1 एज इट इज। आप देखो अब जो कैंसिल आउट होता हम कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, यू विल लेफ्ट विथ +1 और +1 जो है आपका आंसर आ गया, राइट? तो आई थिंक सो कि आपको जो है यहाँ से ये शॉर्टकट भी क्लियर हो गया होगा बेटा, क्योंकि शॉर्टकट आसान सा है, जस्ट पॉजिटिव हमने ओड और इवन वाला कंसेप्ट देखना है, क्योंकि -1 की पावर इवन करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, उसी की पावर ओड करते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। बस उसी कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ। एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, एक और सेम टाइप का क्वेश्चन गिवन है। आप देखो यहाँ पे क्या है बेटा, बेसिकली अपना कंसेप्ट किस पे वर्क करता है कि एक्स की क्यूब बनना चाहिए। अब यहाँ पे तो एज सच एक्स की क्यूब नहीं बन रहा है, ये तो नहीं बन रहा है, ये तो एक्स की पावर 4 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स रेज टू द पावर 4000 में से एक एक्स कॉमन निकालना पड़ेगा, राइट? कॉमन कैसे निकाल लेंगे यहाँ से बेटा, आई कैन राइट इट एज एक्स मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर 3999, राइट? 3999 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3999। ये काम कर सकते हैं भाई। अब देखो, अब एज आई सेड कि शॉर्टकट में कराया था आपको, शॉर्टकट में मैंने क्या बताया आपको कि पावर्स इवन ओड देखनी है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर
1333 होगा बेटा, राइट। 3 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या चीज आएगी, ओड आएगी, राइट। सेम चीज नीचे भी सेम चीज आएगी, x मल्टीप्लाई x की पावर अगर इसको 3 से कट कर देता हूं तो 1333, और ये क्या आएगी, अगेन आपकी ओड पावर आएगी। अब मैंने कहा कि जहां पे ओड आ जाता है तो वहां पे -1 लेना है, जहां पे इवन आ जाता है तो +1 लेना है। तो ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा -1, राइट। यहाँ पे भी एक -1, एक यहाँ पे -1, बाहर कॉमन ले लेता हूँ -1 को, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1/x बचेगा बेटा, राइट। यार इसकी वैल्यू तो 1 ऑलरेडी गिवन है आपको, तो यू कैन राइट इट एज -1 इंटू +1 इक्वल टू -1 ही रहेगा बेटा। तो -1 क्या होगा आपका, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा काम, जस्ट थोड़ा सा आपको पावर को यहाँ पे मैनेज करना पड़ा अपने हिसाब से कि x³ का मल्टीपल आ जाए। बस ये आप शॉर्टकट याद रखो, जहाँ पे इवन पावर बन जाएगी वी विल पुट इट +1, और जहाँ पे 3 से डिवाइड करने के बाद ओड बन जाएगी वी विल पुट इट एज -1, राइट। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ट्राई दिस। देखो आई होप कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, यू कैन सी दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन रहा है। अगर इफ ये चीज होती है तो देन वी नो दैट x³ इक्वल टू -1 होता है भाई। अगर ये -1 होता है तो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस दिस इज इक्वल टू -1, राइट। तो आ क्या जाएगा, -2 आ जाएगा बेटा। तो -2 क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। काफी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं यार, काफी सिंपल एंड सोबर, बहुत ही आसान से क्वेश्चन, और इजीली जो है आप लोग वहां पे सोल्व कर पाओ, राइट। एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चों, लेट्स ट्राई वन मोर। अब देखो अगेन डायरेक्टली सा ही फॉर्मेट गिवन है, तो यहाँ पे देन आई विल राइट देन x³ की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो मैं शॉर्टकट यूज करूं यार, या तो मैं यहाँ पे सबका क्यूब बना लूं, दैट विल वर्क आउट। अगर सबका क्यूब बनेगा तब भी काम बन जाएगा, बट मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, वो मेरे लिए इजी स्टेप रहता है। अगर इसको 3 से डिवाइड करूंगा ये 3 बनेगा, 3 राइट, और वो क्या है, ओड है बेटा, राइट। इसको 3 से डिवाइड करो 2 बनेगा जो कि इवन है, राइट, इवन है। अब ये वाले को 3 से डिवाइड करो भाई, राइट, तो ये आ जाएगा 18, राइट, 18 है, फिर से क्या होगा, इवन होगा। 3 से डिवाइड करो 15 आएगा, ये क्या होगा, ओड होगा बेटा, राइट। 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ये क्या होगा, अगेन ओड होगा। अब सिर्फ जहां पे ओड आपके आए हैं वहां पे मैंने -1 लिखना है, जहां पे इवन आए हैं वहां पे पॉजिटिव करना है, क्योंकि इसकी पावर देखो आप, -1 की पावर अगर आप इवन करते हो तो वो क्या होगा, +1 बनेगा। -1 की पावर अगर आप यहाँ पे ओड करते हो, दिस इज ओड, तो वो क्या होगा आपका -1 ही रह जाएगा। तो ये क्या होगा भाई, -1 यहाँ पे लेना पड़ेगा, ये क्या होगा, +1 लेना पड़ेगा। ये क्या होगा, +1 होगा बट बाहर नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। ये -1 लेना पड़ेगा, बाहर नेगेटिव है तो +1 हो जाएगा। ये वाला -1 लेना पड़ेगा, बाहर नेगेटिव है तो +1 हो जाएगा, +5। ये चीज होगी भाई। देखते हैं कि जो चीज यहाँ से कैंसिल आउट हो सकती है उस चीज को कैंसिल आउट कर लेते हैं और वैल्यूज जो है निकाल लेते हैं। तो ये वाला -1 था, ये वाला इवन पावर था तो +1 हो पाया। अब ये वाला इवन था बट बाहर नेगेटिव था, ओवरऑल नेगेटिव हो गया। ये वाला नेगेटिव था, बाहर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो पाया। ये इवन है, बाहर अंदर नेगेटिव, बाहर नेगेटिव, पॉजिटिव हो पाया, एंड +5 आपको गिवन है। ठीक है जी, -1 से ये -1, ये -1 से ये -1, आई होप कि सिर्फ यही रह गया होगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, 6 ओनली। तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका, 6 ओनली। डायरेक्ट सा आंसर आ जाएगा, बस वहीं पे क्वेश्चन जो है आपका खत्म हो जाएगा। बहुत ही आसान से जो है ये क्वेश्चन होते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन पे, ट्राई करो ये वाला। अब यहाँ पे मेरा जो फॉर्मेट है वो टाइप 2 आ चुका है। टाइप 2 में देखो, टाइप 1 में मेरे पास क्या गिवन होता था, यहाँ पे या तो ये चीज गिवन होती थी या इसकी जगह पे मेरे पास गिवन होता था x प्लस 1/x इक्वल टू 1 गिवन होता था। बट अब इस 1 की जगह पे मेरे पास 2 वाले क्वेश्चन आ गए, फिर 3 वाले आएंगे, राइट। तो ये 3 फिक्स फॉर्मेट रहते हैं। अब इसको ड्राइव कर लेते हैं पहले कि ये चीज क्या है। यू हैव गिवन x प्लस, यू हैव गिवन दिस इज x, और x प्लस 1/x की जो वैल्यू है बेटा वो आपको क्या गिवन है, वो आपको गिवन है टोटली इक्वल टू दिस इज x प्लस 1/x इक्वल टू आपको 2 गिवन है। ये कब पॉसिबल है,
जब ये भी 1 हो और ये भी 1 हो तभी ये चीज इक्वल टू 2 आ सकती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी, राइट। x की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। इसका मतलब अपने पास क्या निकल पाया, इफ इन एनी वेयर यू गेट, if you get 1 by x is equal to 2 हो, then you can directly write it as x is equal to 1 होगा ही होगा, ये चीज होगी ही होगी अगर ये चीज है तो, राइट भाई। चाहो तो आप इसका फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स के स्क्वायर वाला, एंड यू विल गेट द सेम स्टफ अगेन। ठीक है जी, सोल्व करके भी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो इस टाइप का कुछ पेपर में क्वेश्चन रहता है भाई, ये आपको गिवन है, अगर ये गिवन है तो देन अपने माइंड में जो कैलकुलेशन होगी कि यार अगर ये चीज है तो x की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो आई विल राइट, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 की पावर 9 1 ही रहेगा, 1 बाई 1 रहेगा इक्वल टू आंसर क्या रहेगा 2 रहेगा। यू विल टेक हार्डली 5 सेकेंड टू डू दैट क्वेश्चन, राइट। इजिली इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाओगे। एक और ट्राई करेंगे बेटा। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है, अब ये वही सेम फॉर्मेट है जस्ट, क्योंकि इस फॉर्मेट को देखो 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 होता है, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर बाई टेकिंग एलसीएम, 1 इक्वल टू 2x होगा, राइट। ये x इधर मल्टीप्लाई, ये x उधर, या फिर ये कह लो दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दिया तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट दोनों इक्वल हैं, राइट, दोनों इक्वल हैं बेटा, ये बस लिखने का वे अलग है। वी नो दैट इफ दिस देन देन क्या होगा, x इक्वल टू 1 होगा, अगर x इक्वल टू 1 होगा तो बेटा ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, दिस इज 1 2 3 4, 4 बाई 1 होगा, दिस इज इक्वल टू 4 ओनली। तो 4 क्या है बेटा आपका आंसर आ जाएगा, वहां पे आप देखते ही इस चीज का आंसर जो है बता पाओगे। एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। देखो अगेन दिस टाइम वी हैव गिवन -2। अब -2 का भी सेम फॉर्मेट चलता है भाई, ये -1 होगा, ये -1 होगा, तभी तो -2 बन सकता है, राइट। तो दैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या है -1 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 की पावर 2n प्लस 1, ऐसा कुछ है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बस इस 2n प्लस 1 टर्म को देखना है, अगर ये इवन हुई तो ये -1 पॉजिटिव बन जाएगा, अगर ये ओड हुई तो ये क्या होगा नेगेटिव बन जाएगा। देखो 2n प्लस 1 भाई, अगर n इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूं तो ये चीज क्या बनेगी 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 बनेगी, राइट। तो लो ठीक है जी, n इक्वल टू 2 भी लेके देखते हैं, अगर मैं 2 ले लेता हूं बेटा तो ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 यानी कि 5 बनेगा, तो ये क्या जा रहा है आपका, क्या होगा ओड जा रहा होगा। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि n एक नंबर है, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एक इवन बन गया होगा, दिस इज योर इवन। अगर इवन में आप 1 ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है ओड बन जाता है, राइट। तो ये चीज क्या बन गई होगी ओड बन गई होगी। तो -1 की पावर क्या होगा बेटा ओड, प्लस 1 बाई -1 की पावर क्या होगा ओड होगा। अगर -1 की पावर ओड करते तो माइनस ही रह जाता है, तो -1 प्लस 1 बाई -1 इक्वल टू आ जाएगा -2 ओनली। तो सेम ही आंसर आपका बन जाएगा, इवन होता तो +2 बन जाता, ओड है तो आपका -2 जो है यहाँ पे बन गया है। चलो जी, एक क्वेश्चन वो ट्राई करेंगे बेटा, ठीक है। अब ये वही टाइप आपका थर्ड वन, राइट। अब थर्ड वन टाइप देखो, पहले में क्या था x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 था, दूसरे वाले में क्या था x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 था, थर्ड वन में क्या है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 नहीं है, 3 नहीं है, इट इज अंडर रूट ऑफ 3। याद रखना बहुत ही फिक्सा फॉर्मेट है, बहुत बार ही आता है, दिस इज अंडर रूट ऑफ 3। 3 वाला जो क्वेश्चन होगा वो बाद में कराऊंगा, उसमें क्या होना है वो सब कुछ बता दूंगा, बट ये फिक्स फॉर्मेट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट्स वाई ये 3 ही फॉर्मेट बनते हैं आपके। चलो जी, देखने की ट्राई करते हैं कि ये ऐसा होता है तो क्या होगा। यू हैव गिवन x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 गिवन है भाई। अब एक काम करें, अगर हम दोनों साइड जो हैं लेट्स से मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ क्यूब कर देता हूँ। अगर दोनों साइड क्यूब करूंगा बेटा तो x प्लस 1 बाई एक्स इसकी भी क्या होगी क्यूब होगी, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 की भी क्यूब होगी, राइट।
अगर इसका क्यूब करोगे दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x, दिस इज 3ab and a plus b means x plus 1/x, इट इज इक्वल टू, इसका क्यूब करेंगे भाई, इसका क्यूब करेंगे तो ये होगा √3 इंटू √3 भाई ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे 3, और ये क्या होगा √3, तो ये चीज बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, चलो अब फॉर्मेट को सोल्व करने के ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पे यू कैन सी ये x से x कैंसिल आउट होगा, हमें इस चीज की वैल्यू देखो निकालने की ट्राई करेंगे हम लोग। x³ प्लस 1/x³ भाई प्लस 3, और x प्लस 1/x की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन थी आपको, ये होगा √3 इक्वल टू, भी तो सेम ही चीज आया है बेटा 3 √3, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे राइट, पूरे के पूरा टर्म, तो यू विल गेट x3 प्लस 1/x3 इज इक्वल टू 0 राइट। और वी कैन राइट इट एज, और इसको क्या लिख सकते हैं भाई, क्रॉस एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यू विल गेट x रेज टू द पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, और x रेज टू द पावर 6 इक्वल टू क्या होगा -1। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं बेटा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और आपके डायरेक्ट से जो है आंसर्स आपके जो हैं यहाँ पे बनते चले जाएंगे। एक एक स्टेप्स जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपके लिए, जो सा भी स्टेप आप याद रख पाओ वो आपके लिए बेटर ही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें जो हैं क्लियर हुई होंगी। देखो जो भी ये डेरिवेशन किया है इसको कंबाइन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें चाहिए यहाँ से। व्हाट आई नीड, लेट मी राइट देयर, क्वेश्चन फिर करते हैं, पहले लिख देता हूँ वो चीज कि क्या हमने ड्राइव किया है। I have derived if x plus 1/x is equal to √3 आपको गिवन है, then x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 0 होगी, और x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, और 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 x की पावर 6 इक्वल टू -1 होगा। भाई जो मर्जी यहाँ से यूज कर लो, जो आप पे भी जो भी पैटर्न गिवन होगा अपने हिसाब से हम लोग पिक कर लेंगे। ठीक है जी, चलो यूज करने के ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर इसी पैटर्न को। यू कैन सी आपको क्वेश्चन गिवन है बेटा यहाँ पे, एक काम करते हैं इनको और इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो आई हैव x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस 1। भाई इकट्ठा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो 0 होता है ना, तो ये चीज तो 0 हो जाएगी, इसमें से x कॉमन ले लो। अगर यहाँ से x कॉमन लोगे बेटा, x कॉमन लेने पे x की पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे राइट, इनमें से, और यहाँ पे होगा x की पावर 6 प्लस 1 बाहर पड़ा होगा, तो ये कंप्लीटली 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इक्वल टू आपका आंसर आ गया 0 राइट। तो 0 जो है आपका आंसर आ जाएगा। फिक्स फॉर्मेट है जस्ट बेटा, सेम फॉर्मेट है, फिक्स फॉर्मेट है, ये चीज याद रखने की ट्राई करो और उसको फास्टली यूज करो। अब पेपर में ये काम नहीं करना है, पेपर में जस्ट ये वाला काम करना है। वी विल टेक हार्डली 10 सेकेंड टू डू दिस होल 3 लाइन्स ओनली, जस्ट 3 लाइन्स ओनली राइट। एक और ट्राई करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन, देखिए अगेन सेम फॉर्मेट गिवन है भाई, दिस इज इक्वल टू दिस, और दिस टाइम वी नो दैट कि x की पावर 6 इक्वल टू -1 होगा राइट। अगर x की पावर 6 इक्वल टू -1 होगा तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको 6 से डिवाइड कर लेता हूँ, और -1 है तो सेम कंसेप्ट चलाएंगे बेटा। 6 से डिवाइड करने के बाद अगर इसकी पावर इवन आ जाती है तो +1 लिखेंगे, -1 की पावर अगर ओड आ जाती है तो हम इसको -1 लिखेंगे आफ्टर डिवाइडिंग विथ 6। भाई इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो ये 6 बनेगा, 6 से डिवाइड करो 4 बनेगा, 6 से डिवाइड करो 3 बनेगा, 6 से डिवाइड करो 2 बनेगा, ये तो ऑलरेडी 6 ही गिवन है, तो उसकी -1 पावर डायरेक्टली ले लेंगे, वो 5 है। तो ठीक है, ये इवन पावर है तो +1 लिखूंगा, ये इवन पावर है तो +1 लिखूंगा, ये भाई क्या होगा -1 होगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। यहाँ पे दोबारा देखो, यहाँ पे क्या होगा, -1 की पावर क्या है वहाँ पे मेरे पास ओड है, तो ये क्या होगा -1 आएगा, -1 बाहर भी -1 है तो +1 हो जाएगा बेटा। तो ये क्या होगा आपका +1 होगा, +1 बाहर माइनस है तो -1 हो जाएगा। ये वाला अगेन भाई ये इसकी वैल्यू होती -1 माइनस से टकराएगा, +1 हो जाएगा, और +5 ऑलरेडी गिवन है।
तो ये दोनों वैल्यू तो कैंसल आउट हो जाएंगी। आई विल गेट 1 2 3, 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो टोटल क्या बन जाएगा बेटा आपका, टोटल बन जाएगा 8, राइट। 8 जो है आपका टोटल बन जाएगा। तो पेपर में ये काम करना है यार, हार्डली आपको 5-7 सेकंड भी बहुत ज्यादा होंगे इस क्वेश्चन के लिए, देखते ही वहां पे आंसर निकल जाना चाहिए, इतने आसान से ये क्वेश्चन होते हैं। चलो एक और ट्राई करेंगे, एक और ट्राई करेंगे। आई होप कि अब आपको जो है पैटर्न मेरा समझ आ गया कि करना क्या है, कि पहले क्या करेंगे, हम 6 से डिवाइड करेंगे। आई विल जस्ट काउंट इवन एंड ओड, इवन वालों को +1 और ओड वालों को -1। आई होप कि आपको याद होगा। भाई पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं कि यहाँ पे x की पावर 6 मैं बना सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 200 मेरे पास यहाँ पे कॉमन है। अगर मैं इसको कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे x की पावर 6 + 1 रहेगा, तो ये कंप्लीट थिंग तो 0 बन जाएगी, कैंसिल आउट। अब भाई इनको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी 6 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी 6 से डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी 6 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा भाई x की पावर 15, राइट। ये वाला आ जाएगा भाई x की पावर, दिस इज 6, 6 1 जा 6, 6 चौका 24, 4 भाई, राइट। x की पावर 3 आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा, राइट। ठीक है, 6 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, पावर्स को क्या कर रहा हूँ, पावर्स को 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे इन शॉर्ट मुझे ये भी चीज लिखने की लोड नहीं है, मुझे क्या चाहिए, जस्ट द इवन एंड ओड। आई विल राइट, ये क्या बना है, ओड बना है, दिस इज ओड। ये क्या बना है, इवन बना है बेटा, दिस इज इवन। ये अगेन ओड बना है, ओड। ये क्या बना है, इवन बना है, और बाद में 1 पड़ा हुआ है। तो ये तो कंप्लीटली 0 हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होगी। 0 प्लस ओड, ओड मतलब -1 होगा। ये क्या होगा, +1 होगा। ये क्या होगा, -1 होगा। ये क्या होगा, +1 होगा। ये 1 हो गया, राइट। भाई ओड की जगह पे -1, इवन की जगह पे +1, ओड की जगह पे -1, इवन की जगह पे +1 एंड 1 एज इट इज पड़ा हुआ है। भाई -1 से ये +1, -1 से ये +1 कैंसिल आउट। आई थिंक सो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया होगा, सिर्फ 1 आपका रह गया होगा बेटा यहाँ पे, राइट। 1 क्या रह गया होगा, सिर्फ 1 ही बचा होगा, बाकी सब तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का झंझट क्लियर हुआ होगा कि किस वे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो जी, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। आई थिंक सो ट्राई करने की तो लोड नहीं है, आप लोगों ने देखते ही आंसर भी बता दिया होगा इन द कमेंट। आई नो दिस इज इक्वल टू √3। और बेटा अगर ऐसा होता है तो वी नो दैट देन x³ प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू 0 होती है, एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, काम खत्म हो गया, राइट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आई होप जो आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। चलो भाई, ये कौन सा फॉर्मेट था आपका, फिक्स वाला फॉर्मेट, जिसमें x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है। इनको 5-5 सेकंड में हम लोग आंसर दे सकते हैं। अब जरूरी नहीं ना यार कि 1 इक्वल हो या 2 हो या √3 ही हो, इक्वल टू 3 हो सकता है, इक्वल टू 4 हो सकता है, इक्वल टू 5 हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी बन सकता है वो चीज। तो उस चीज के लिए आपको फिर वही एल्जेब्रिक फॉर्मूलों की हेल्प लेनी पड़ती है, या तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ड्राइव करो, या फिर मैं पहले ही ड्राइव करके आपको दे दूं, क्योंकि मैक्सिमम 6 तक पावर जाती है या 7 तक जाएगी, इससे आगे नहीं पूछता होता कभी भी पेपर में। क्योंकि अगर वो आपसे पूछेगा x की पावर लेट से 9 प्लस 1/x की पावर 9 निकाल दो, तो वो बहुत ज्यादा लेंथी होगा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा लेंथी होगा, तो वो करने लायक नहीं रह जाता है फिर पेपर में। चलो कुछ एक फिक्स फॉर्मेट लिख देता हूं आपके लिए। अगर इक्वल टू लेट से n है, तो उसके लिए फिक्स फॉर्मेट क्या रहेंगे आपके, वो वाले फॉर्मेट जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इफ दिस इज इफ x प्लस 1/x, लेट से x प्लस 1/x इक्वल टू a है, देन आपसे अगर वो पूछे, क्या पूछ रहा है आपसे, x की पावर, दिस इज x की पावर 2 की वैल्यू, 2 अब स्केयर वाली वैल्यू पूछ रहा है, x की पावर 2 1/x की पावर 2 की वैल्यू पूछे, दिस विल बी इक्वल टू a स्केयर माइनस वो 2 होगी बेटा। मैं ड्राइव कर चुका हूं, सेम स्केयर कर लेना बहुत सही, मैं ड्राइव कर चुका हूं, तो दैट्स वाई मुझे याद है, मैं लिख रहा हूं। आप चाहो तो ड्राइव कर सकते हो, वो आपके काम है, या फिर डायरेक्टली याद रखो, तो आई विल से सबसे बेस्ट है, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली ही यूज होंगे। भाई नेक्स्ट क्या हो सकता है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका a है, देन
देन नेक्स्ट क्यूब की वैल्यू पूछ सकता है यार, एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू क्या होगी, देन दिस विल बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 टाइम ऑफ ए, वो ये होगा बेटा। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए हो, देन आपसे ये पूछे कि x की वैल्यू x रेज टू द पावर 4 दिस टाइम, 4 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछ ले, तो देन इट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 4 माइनस 4 टाइम ऑफ a स्क्वायर प्लस एंड 2, ये चीज बेटा यहाँ पे होगी, राइट। इफ इसी चीज को इफ x प्लस 1/x की वैल्यू इज इक्वल टू a गिवन है, देन x की पावर 5 की वैल्यू भी वो पूछ सकता है, 1/x की पावर 5 इक्वल टू क्या होगा, दिस इज अगेन वही a की पावर 5 माइनस 5 टाइम ऑफ a क्यूब प्लस 5 टाइम ऑफ a, ये चीज रहेगा बेटा, राइट। लास्ट वन एक और कर लेते हैं, लेट से हो तो 10 तक मैं ड्राइव की हुई है वो आपको शेयर कर लूंगा बच्चों में, दिस इज 1/x इज इक्वल टू a हो, और देन अगर वो आपसे पूछे x की पावर 6 की वैल्यू आपसे पूछ ले, दिस इज x रेज टू द पावर 6, 1/x की पावर 6 की वैल्यू आपसे पूछ रहा हो, देन इट इज इक्वल टू a की पावर 6 होगा माइनस 6 a की पावर 4 होगा प्लस 9 a की पावर स्क्वायर होगा और माइनस रहेगा 2, राइट, माइनस रहेगा 2। तो यू कैन सी कि ये यही अगर इतना लेंथी हो गया है तो इससे आगे अगर वो क्वेश्चन पूछता तो वो तो और भी ज्यादा लेंथी होगा ना, तो वो आप पेपर में निकाल नहीं पाओगे और वो फिजिबल भी नहीं है। उसकी जगह पे दो अलग क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो एज कम्पेयर टू दिस, एक्स की पावर 7 अगर पूछ लेता है वो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है यार, इजी कैलकुलेशन में आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो होपफुली आप लोग वीडियो पहले पॉज करना और इन फॉर्मूलोज को पहले नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये जो हम इस पीपीटी में यूज करने वाले हैं। देखो भाई क्वेश्चन देखते हैं पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, अब x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, दिस इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 3, ये 3 है और x की पावर 4 की वैल्यू चाहता है। अब x की पावर 4 वाला अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं यहाँ पे, दिस इज द x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, डायरेक्टली ये वाली वैल्यू जो है आपकी होगी, लेट मी राइट। तो a की वैल्यू क्या होगी अगर x की पावर 4, दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दिस इज योर a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, दिस इज a की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, भाई यही लिख सकता हूँ इस चीज को, ठीक है। a की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है, 3 की पावर 4 होगा माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर होगा प्लस 2 होगा, 3 की पावर 4 का मतलब होता है बेटा 81, ये होगा 4 मल्टीप्लाई 3 3 9 प्लस 2 होगा, राइट भाई, ये रहेगा 81 माइनस 36 प्लस 2 होगा, भाई 2 इसमें से और कम कर देना, यू विल गेट 83 में से, इन शॉर्ट 83 में से आपने क्या करना, ये मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, 36 को माइनस करना, तो माइनस कर देते हैं, देखो ये आ जाएगा 7 भाई, एक यहाँ पे कैरी ले लिया होगा, 7 में से 3 जाएगा, ये आ जाएगा 4, दैट मीन्स कि यू विल जस्ट गेट 47 देर, आपका 47 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आपने सिर्फ यही काम किया है, आपने सिर्फ ये कैलकुलेशन की है और कुछ भी नहीं किया है, अगर आपको फॉर्मूला जो है याद है, क्योंकि अलजेब्रा सिर्फ फॉर्मूलों पे ही चलता है बेटा, राइट। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, लेट्स से, अब देखो 5 है, वहां पे 5 की वैल्यू जो आपसे चाहता है, और 5 वाले में दिस इज योर a, अगर 5 वाला फॉर्मूला आप बैक करके देखना चाहो तो देख सकते हो, वो इक्वल टू क्या होता है बेटा, वो होता है a की पावर 5 माइनस 5a3 प्लस 5 टाइम ऑफ a, ये रहता है बेटा, राइट। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यार, यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, a की पावर 5 का मतलब क्या होगा बेटा, 5 की पावर 5, राइट, ये क्या होगा 5 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 5, यही रहेगा, ठीक है जी। आप लोग सोल्व करना इस क्वेश्चन को, मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूं तो मैं ऑलरेडी डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, आप ऑलरेडी सोल्व करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, एसएससी में कम से कम 8 से 10 बार ये पेपर में आ चुका है गवर्नमेंट जॉब में, तो काफी फिक्स सा क्वेश्चन है, तो द आंसर इज 2525, सोल्व करना, यू विल गेट द सेम स्टफ। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन,
एक और ट्राई कर लेते हैं। दिस टाइम दे हैव गिवन दिस एक्सप्रेशन। भाई सोल्व करना पड़ेगा, पहले x3 को इससे डिवाइड करो तो ये क्या बन जाएगा, x3 बन जाएगा भाई। 3 बेस सेम है, डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है, इनको डिवाइड करो तो ये x बन जाएगा, राइट। x3 को x2 से डिवाइड करेंगे तो भाई 1/x बनेगा, प्लस 1 को x3 से डिवाइड करेंगे तो 1/x3 रहेगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को एक जगह कर लेते हैं, तो दिस विल बी x3 प्लस 1/x3 प्लस x प्लस 1/x। अब देखो, अब सोल्व करने में तो टाइम लग जाएगा यार, वी नो ऑलरेडी फॉर्मूला अपने पास होते हैं, और वो फॉर्मूलेज क्या थे बेटा, x3 वाला फॉर्मूला मेरे पास था a क्यूब माइनस 3 टाइम ऑफ a, राइट, और x प्लस 1/x की वैल्यू 5 होगी, तो a की वैल्यू 5 है भाई, दिस विल बी 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 प्लस 5, यही रहेगा। तो 5 की पावर 3 125 हो जाएगा, प्लस माइनस सॉरी 15 प्लस 5 रहेगा बेटा, यही चीज होगा। तो ये आ जाएगा बेटा 125 और 5 130, 130 में से 15 गया 115, तो 115 जो है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बाय दिस डिवीजन के थ्रू, राइट, 115। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब आप सिर्फ ये काम कर रहे हो, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो सिर्फ ये काम करना, नहीं तो पहले फॉर्मूला ड्राइव करना, उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना एंड द क्रॉस प्रोडक्ट एंड द होल कैलकुलेशन, तो वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, उनसे ही मैं आपको बचाना चाहता हूँ, नहीं तो फॉर्मूला तो आप इजिली ड्राइव कर सकते हो। ठीक है जी, एक और ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन। भाई ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, फिर भी एक बता देता हूँ। तो इन चीज़ों को इकट्ठा लिख लेते हैं, दोनों को, ये और ये वैल्यूज़ को, ये वाली वैल्यूज़ क्या होंगी मेरी, दोनों की दोनों, दिस इज इक्वल टू अभी भी क्या था, a क्यूब माइनस 3 टाइम ऑफ a, और भाई बची एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी ऑलरेडी करा चुका हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख लो, प्लस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी ए स्क्वायर माइनस 2 वाली, राइट। ठीक है जी, यही वैल्यू जो है बेसिकली आपकी रहेगी यहाँ पे, तो यू कैन राइट इट एज ए क्यूब माइन प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 टाइम ऑफ ए माइनस 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। अगर यहाँ पे एक ही जगह पे एक्स वाई जेड ए बी सी डी 2 4 5 10 कुछ वैल्यू गिवन होती तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता और फाइनली मेरा आंसर भी निकल जाता। तो ये काफ़ी आसान होते हैं क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मेट याद है, वो 5 फॉर्मूले जो मैंने ड्राइव कराए हैं आपके पास लिखवाए हैं, वो डायरेक्टली जस्ट अप्लाई करो आप लोग। ठीक है जी, जैसे एक और क्वेश्चन है आपके पास। अब कई बार क्वेश्चन का ना कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए वो ऐसा कुछ गिवन होता है, लाइक जैसे कि ये बच्चा है, अब बच्चा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बेटा, इतना टाइम पेपर में नहीं होता है। कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को, भाई 2 को थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 50x रहेगा, ये वाले को 2 से डिवाइड करो, ये x के रह जाएगा, ये वाले को डिवाइड करोगे 51x होगा, ये वाले को 2 से डिवाइड करोगे 1 रहेगा। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया है भाई अगेन एक काम करते हैं, इस चीज को अगेन x से डिवाइड कर देते हैं, इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये x कट जाएगा, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x से डिवाइड करोगे इसकी जगह पे 51 ही रह जाएगा, यहाँ पे x से डिवाइड करोगे 1/x आ जाएगा। दैट मीन्स ऊपर नीचे 2 एंड x से डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो बचेगा वो होगा 50 डिवाइड बाई x प्लस 1/x प्लस 51, ये चीज रह जाएगा भाई। और वी ऑलरेडी नो दैट कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 99 है बेटा। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जस्ट यहाँ पे, अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा 50 डिवाइड बाई 99 प्लस 51, यही होगा। तो ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाई आई थिंक 150, और आंसर आ जाएगा 1/3, राइट। आंसर क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो बन जाएगा बेटा, इट इज 1/3 जो आपका आंसर बन जाएगा। बस पेपर में ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा सोच समझ के करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फैक्टर्स नहीं बनाने, वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देंगे यहाँ पे, राइट। तो होपफुली कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक और क्वेश्चन जो है ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्वर्जन के ऊपर बेसिकली, क्योंकि फॉर्मूले तो अप्लाई करने आए गए होंगे, क्योंकि फॉर्मूलों को क्या है डायरेक्टली याद ही करने हैं, बट एप्लीकेशन यहाँ पे है। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को x4 से डिवाइड करने का मन करेगा, बट x4 से डिवाइड नहीं करना है ऊपर नीचे, आपने x स्क्वायर से डिवाइड करना है। उसका रीजन मैं बताता हूँ।
देखो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे 3/x आ जाएगा। ये वाले को करोगे भाई दिस इज 3x हो जाएगा। ये वाले को डिवाइड करोगे 5 रह जाएगा। ये वाले को डिवाइड करेंगे 1/x² आ जाएगा। मैंने क्या किया, ऊपर x² से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x² आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1/x² आ जाएगा। दैट मीन्स ये एक फॉर्मेट बन गया बेटा। ये एक फॉर्मेट बन गया। अगर x4 से डिवाइड करते तो 1 + 1/x4 आ जाता, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता। अब इसका तो पैटर्न ना, इसके हम डेरिवेशन कर चुके हैं। तो ओवरऑल अब आपकी वैल्यूज क्या बनेंगी भाई, इकट्ठा करने की ट्राई करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। आई हैव x² + 1/x² प्लस प्लस यहाँ से 3 कॉमन है तो 3 कॉमन निकाल लो। ये होगा x + 1/x और 5 को बाद में लिख लेता हूँ। डिवाइड बाई रहेगा अगेन x² + 1/x²। तो यही चीज होगी बेटा। तो यहाँ तक क्या हुआ, जो भी डेरिवेशन हमने किया जस्ट उसको लिख लिया है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं किया। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ट्राई करते हैं। उससे पहले मुझे क्या क्या चाहिए, x² की वैल्यू जो है मुझे चाहिए होगी, और तो कुछ चाहिए नहीं यहाँ पे। और वी नो दैट x² की वैल्यू क्या होती है, x² आई मीन टू से x² + 1/x²। मैं ये चीज की वैल्यू कह रहा हूँ। तो ये क्या होती है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू a² -2, राइट, यही होती है। तो 5 का स्केयर हो जाएगा बेटा -2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 25 में से 2 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पे मैं 23 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 23 लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस साइड बेटा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 23, दिस इज 23 प्लस 3 × 5 5 प्लस 5 लास्ट में पड़ा हुआ है, डिवाइड बाई 23 रहेगा बेटा। तो ये आ जाएगा 15, दिस इज 15 + 5 हो जाएगा 20, 20 + 23 हो जाएगा 43। तो दिस इज 43 डिवाइड बाई 23 आपका आंसर बन जाएगा, राइट। बहुत इजी सा कैलकुलेशन है। अगर आपको चीजें समझ आई हैं कि वे क्या है, ये वाली चीज देखो हमने एक ही बारी कैलकुलेट की है, सिर्फ एक ही बारी कैलकुलेट करके मल्टीपल जगह पे निकाल ली, डेरिवेशन नहीं करना पड़ा यार। वह वहां से बच जाते हैं, जिससे क्या होता है आपका टाइम काफी ज्यादा सेव हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। एक्स इक्वल टू फॉर्मेट वाले फिक्स वाले क्वेश्चन अलग समझाए होंगे, नॉट फिक्स वाले क्वेश्चन अलग समझाए होंगे। फिक्स में 1 आता है, 2 आता है, √3 आता है, नॉन फिक्स में कुछ भी वैल्यू आपकी आ जाए। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट में मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।